मार्केट में बड़ा क्रैश आने से पहले कैसे पता करें कि अब बड़ा क्रैश आने वाला है मार्केट में। तो आइए हम दिखाते हैं, दो तीन चीज़ें हैं जिसको आपको ध्यान में रखनी है, तो आप प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि मार्केट में बड़ा क्रैश आने वाला है। दोस्तों, आप जाकर के पिछला एनालिसिस कीजिएगा तो आप देखिएगा, आगे पीछे का एनालिसिस कीजिएगा तो कोरोना के टाइम में देखिएगा जो इंडिया विक्स था वो 86 पहुंच गया था। इंडिया विक्स जो है वो मोस्ट पॉपुलर इंडिकेटर है जो हमें बताता है कि मार्केट में कितनी अनसर्टेनिटी है, कितना उतार चढ़ाव होने वाला है। इंडिया विक्स जितना हाई रहेगा आपको मार्केट में क्रैश होने के चांसेस उतना ज़्यादा रहेंगे। तो आप देखेंगे पहली बार तो कोरोना के टाइम में आप देखेंगे 86 के आसपास, 87 के आसपास इंडिया विक्स पहुंच गया था। इंडिया विक्स का जो नॉर्मल लेवल होता है ऊपर का वो 20 का होता है और नीचे का लेवल जो होता है वो 10 का होता है। तो जनरली 10 और 20 के बीच में, कितने के बीच में, 10 और 20 के बीच में इंडिया विक्स ट्रेड करता है। 10 to 20 के बीच में 10 के पास आता है तो माना जाता है कि इंडिया विक्स का बॉटम लग गया है, मार्केट में अब ऊपर की ओर वोलेटिलिटी बढ़ेगी। और 20 के ऊपर, 20 के आसपास रहता है तो लगता है कि इंडिया विक्स टॉप के आसपास है, अब थोड़ा कूल डाउन होगा। लेकिन दोस्तों, जब इंडिया विक्स 20 के ऊपर जाता है तब आपको हमेशा डरने की जरूरत होती है। अभी करंट सिनेरियो का अगर बात करें तो आप देखेंगे डेली कैंडलस्टिक चार्ट में इंडिया विक्स का लगा रहा हूं, इसमें आप देखेंगे जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला था, जिस दिन बीजेपी पीछे चल रही थी कुछ समय के लिए, उस समय देखेंगे तो इंडिया विक्स जो था वो 31.50 के आसपास, 32 के आसपास को टच कर गया था। और इतनी बड़ी पहले से ही आपको इंडिकेशन मिल चुकी थी। मैंने क्लियर कट आप लोगों को इंडिकेट किया था जब 16 के ऊपर इंडिया विक्स जाना स्टार्ट हो गया था, 16 के ऊपर, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया था कि इंडिया विक्स में बड़ा मूव होगा और मार्केट में क्रैश हो सकता है। और आपने देखा कि किस तरह से क्रैश हुआ। अभी इंडिया विक्स का लेवल क्या है, क्या अभी भी क्रैश हो सकता है? तो पहला जो सिनेरियो बनता है अभी वो आप देखेंगे तो वही लेवल है 16 का। तो 16 के ऊपर जब तक इंडिया विक्स नहीं जाता है तब तक आपको डरने की जरूरत नहीं है। 16 के ऊपर इंडिया विक्स जाएगा तब आपको डरने की जरूरत है। तो अभी देखेंगे तो इंडिया विक्स का जो करंट प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 13.50 के आसपास यहाँ पे, जो कि बिल्कुल कंफर्टेबल जोन में है, अभी कोई दिक्कत नहीं दिख रहा है। लेकिन लोअर लेवल पे है 10 के आसपास अगर इंडिया विक्स है तो आपको मान के चलनी है कि मार्केट में अनसर्टेनिटी आने वाली है। तो पहला इंडिकेशन यही है कि इंडिया विक्स को आप ट्रैक कीजिए। दूसरा, जो बड़ा वाला जो क्रैश आता है, ये सब तो छोटा क्रैश हो गया, जो बड़ा क्रैश आता है मार्केट में 20% से ऊपर का जो क्रैश आता है, 20% से ऊपर का जो फॉल आता है, कितने परसेंट से, 20% से ऊपर का जो फॉल आता है, उसको हम मानते हैं कि ये बड़ा फॉल है। और वो फॉल को आप पी रेशियो से, मार्केट के पी रेशियो से पता कर सकते हैं। जब पी रेशियो 30 के ऊपर चल जाए तो आपको कॉशियस होने की जरूरत होती है। 30 के ऊपर का अगर पी हो गया है, निफ्टी का पी अगर 30 से ऊपर का हो गया है तो आपको कॉशियस होने की जरूरत है बड़े फॉल के लिए, जो कि मार्केट में 20% से ज़्यादा का फॉल हो सकता है। और वो तभी पॉसिबल है जब मार्केट का पी 30 से ऊपर का हो। 30 से नीचे का अगर पी है तो कंफर्टेबल पी माना जाता है। 30 जो होता है वो हाई वैल्यूएशन पी हो जाता है निफ्टी के लिए, और 30 से ऊपर जाने के बाद माना जाता है कि अब मार्केट में बड़ा क्रैश आने वाला है। तो आपको दो चीज़ें पता चल गई होगी। तीसरा होता है यूफोरिया, जो कि सारे लोग एक्टिव रहते हैं मार्केट में, छोटे से छोटे ठेले वाले, छोटे छोटे दुकानदार वाले सभी एक्टिव हो जाते हैं कि हमें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है, हमारा अच्छा पैसा बन जाएगा। तब आपको कॉशियस हो जाना है और आपको बच के रहना है, स्टॉक मार्केट से कुछ पैसे निकाल लेने हैं। तो आप इंडिया विक्स को आप ट्रैक कीजिए, आपको ईच एंड एवरीथिंग पता चलते रहेगा कि कैसे आगे की कहानी बनती है। तो दोस्तों, अगर आप डिटेल एनालिसिस चाहते हैं कि मार्केट में कब क्रैश आता है और कैसे स्टॉक का एनालिसिस करते हैं, मल्टीबैगर स्टॉक को कैसे पिक करते हैं, तो अभी तक आपने वीडियो देखा है। तो अब मैं डेली लाइव 9 PM आता हूँ, रात को 9 बजे मैं लाइव आता हूं। उसमें आप लोगों को मैं सारा कुछ डिटेल में बताता हूं कि कैसे आप मल्टीबैगर स्टॉक को पिक कर सकते हैं, इंट्राडे के लिए कौन सा स्ट्रेटजी लगाना है, स्विंग ट्रेडिंग कैसे करें, डाइवर्जेंस कैसे काम करता है, क्या डाइवर्जेंस एक बेस्ट इंडिकेटर है, ये सब का अगर आप नॉलेज चाहते हैं तो आज 9 PM ज्वाइन हुई है और डेली 9 PM ज्वाइन हुई है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि जैसे मैं कोई भी वीडियो बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। मैं कोई पोजीशन लूं और अपडेट करना चाहूं तो आपको अपडेट मिले और आप सही समय पर सही डिसीजन ले पाए। थैंक यू।